तो कहानी शुरू होती है और हम लारिसा को देखते हैं। लारिसा रोज हवाई जहाज में सफर करती थी पर कभी सीट बेल्ट नहीं लगाती थी, पर उसकी यही आदत एक तरह से उसकी जान बचा गई। जब लारिसा अपने बॉयफ्रेंड व्लोदिया के कंधे पर सिर रखकर गहरी नींद में थी, तभी अचानक एक लड़ाकू जहाज तेजी से गुजरा और तुरंत बाद एक मुसाफिर प्लेन से जा टकराया। प्लेन फटकर उसमें एक बड़ा छेद बन गया। इतनी ऊंचाई पर हवा का जबरदस्त बहाव उठा और उसने एयर होस्टेस और कई मुसाफिरों को एक झटके में बाहर खींच लिया। सीट बेल्ट न लगाने की वजह से लारिसा हवा में उछलती हुई प्लेन के अंदर यहाँ वहां टकराने लगी। जब हवा उसे केबिन से बाहर खींचने ही वाली थी, व्लोदिया ने वक्त पर उसे पकड़ लिया, लेकिन वह उस तेज बहाव को रोक नहीं सका और उसका हाथ छूट गया। शुक्र है लारिसा ने तुरंत पास की सीट पकड़ ली और बाहर गिरने से बच गई। पर व्लोदिया की किस्मत इतनी मजबूत नहीं थी। हवा के जोर ने प्लेन को तुरंत 2 हिस्सों में चीर दिया और उसे अपने साथ ले गई। इसके बाद लारिसा प्लेन के दूसरे हिस्से के साथ तेजी से नीचे गिरने लगी। इसी वक्त उसे सीट बेल्ट की याद आई और उसने जल्दी से उसे बांध लिया। अब सब कुछ किस्मत पर था। उसे बस यही उम्मीद थी कि यह बेल्ट उसकी जान बचा लेगी। जल्द ही प्लेन जमीन से कुछ ही मीटर दूर रह गया। अच्छी बात यह थी कि उसकी नीचे गिरने की रफ्तार थोड़ा कम हो चुकी थी। कुछ ही सेकंड बाद वह सीधे जमीन से जा टकराई। किसी को उम्मीद नहीं थी, मगर लारिसा करिश्माई तरीके से जिंदा बच गई। जब उसकी आंख खुली, वह एक जंगल के अंदर पड़ी थी। किसी तरह वो बच गई थी, लेकिन एक टुकड़ा उसकी टांग के आर पार चला गया था। शुक्र था कि वह किसी बड़ी नस पर नहीं लगा। उसने उसे निकालने की सोची, मगर वह बुरी तरह फंसा हुआ था। जरा सा भी हिलाने पर लारिसा दर्द से बेहाल होकर बेहोश होने वाली महसूस करती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसे इसे निकालना ही पड़ेगा। एक बार फिर उसने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत लगाई। टुकड़ा धीरे धीरे उसकी टांग से बाहर आने लगा। आखिरकार दिल दहला देने वाली चीखों के बीच वह बाहर निकल आया। लारिसा वहीं बैठकर काफी देर तक सुस्ताती रही। तब जाकर उसे उस जबरदस्त दर्द से थोड़ा आराम मिला। उसने जल्दी से अपनी स्कर्ट का एक हिस्सा फाड़ा और घाव पर पट्टी बांध ली। फिर वह मुश्किल से खड़ी हुई और व्लोदिया का नाम जोर जोर से पुकारने लगी। उसने देखा कि पिछली सीट पर एक और मुसाफिर की लाश पड़ी है। वह खुशी में उसके पास भागी, पर अगले ही पल उस बुरी तरह मरे हुए आदमी को देखकर वह बेहोश होते होते बची। वह बेबस होकर जमीन पर बैठ गई और धीरे धीरे बेहोशी में चली गई। काफी देर बाद एक मच्छर के काटने से उसकी आंख खुली। फिर उसे एक हेलीकॉप्टर की तेज आवाज सुनाई दी। वह सरकार की तरफ से आई बचाव टीम थी। लारिसा ने जल्दी से पास पड़े मरे हुए आदमी के गले का मफलर उतारा और उस आवाज की तरफ तेजी से भागी। घाव के जबरदस्त दर्द की भी परवाह नहीं की। हेलीकॉप्टर देखकर उसने तुरंत अपने हाथ में मफलर हिलाना शुरू किया और जोर जोर से चिल्लाई, पर हेलीकॉप्टर उसके ऊपर से गुजर गया। शुक्र है उसमें बैठे एक पायलट की नजर उस पर पड़ गई, मगर पास बैठे अफसर का मानना था कि 5000 मीटर की ऊंचाई से गिरने के बाद किसी का जिंदा बचना नामुमकिन है। उसने कहा कि वह शायद पास के कैंप का रसोइया होगा जो हेलीकॉप्टर देखकर हाथ हिला रहा है। लारिसा अपनी आंखों के सामने जीने का इकलौता मौका दूर जाते हुए देखती रही, पर वह कुछ नहीं कर सकी। इसी बीच दूसरी तरफ जमीन पर काम कर रहे लोग भी बड़े पैमाने पर तलाश कर रहे थे, पर हर जगह उन्हें बस लाशें ही मिल रही थीं। कोई भी जिंदा नहीं मिला। तभी वही हेलीकॉप्टर उस अफसर को छोड़ने के बाद वापस आकर फिर से ढूंढने का फैसला करता है। पायलट को लगा कि वह आदमी हाथ नहीं हिला रहा था, बल्कि मदद मांग रहा था। उनके भी अपने परिवार हैं, इसलिए वे पीड़ित परिवारों का दर्द समझ सकते हैं। जब तक थोड़ी सी भी उम्मीद है, तब तक हार नहीं माननी चाहिए। उधर लारिसा की माँ राइसा को जैसे ही हादसे की खबर मिली, वह रोती बिलखती तुरंत हवाई अड्डे पहुंच गई। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें बड़ा अजीब लगा। कर्मचारियों ने कहा कि यह एक सड़क दुर्घटना थी, जबकि राइसा अच्छी तरह जानती थी कि उनकी बेटी तो प्लेन में सफर करती थी। उन्हें लगा कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आखिर कर्मचारी उनकी आंखों में देखकर झूठ क्यों बोल रहे थे? क्या हादसे के पीछे कोई ऐसा राज है जिसे वो दुनिया से छुपा रहे हैं? इधर जंगल में लारिसा ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसका दिल बार बार कह रहा था कि उसे व्लोदिया के प्लेन का आगे वाला हिस्सा ढूंढना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि वह जिंदा बचा या नहीं। दर्द और थकान के बावजूद वह धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगी। लेकिन तभी एक डरावना साया उसकी नजर में आया। एक चीता। उसके पैरों के नीचे पत्तियां चरमराईं और चीता तुरंत उसकी तरफ मुड़ गया। लगता था कि वह खून की महक का पीछा करते करते यहाँ आया था और साफ दिख रहा था कि वह कई दिनों से भूखा था। लारिसा धीरे धीरे पीछे हटने लगी। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। लेकिन तभी गलती से उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ गया और जोर की टिक की आवाज जंगल में गूंज गई। बस यही आवाज चीते को उसकी तरफ खींच लाने के लिए काफी थी। अब उसे लाशों से ज्यादा एक जिंदा लड़की में दिलचस्पी थी। डर के मारे लारिसा की सांसें
सांसें रुक गईं। वह पलक तक नहीं झपका पा रही थी। उसे लगा कि बस कुछ ही सेकंड में वह चीते का शिकार बन जाएगी, लेकिन तभी ऊपर से फिर वही हेलीकॉप्टर लौट आया। उसकी इंजन की जबरदस्त आवाज जंगल में ऐसी गूंजी कि चीता एक पल में डर कर भाग गया। एक बार फिर लारिसा मौत के मुंह से बच गई, पर उसकी बदकिस्मती यह थी कि हेलीकॉप्टर उसे देखे बिना ही आगे बढ़ गया। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि यह किस तरह का खेल चल रहा है। हर बार उम्मीद सामने आती है और हर बार उससे दूर चली जाती है। वह अभी अभी हुए इस डरावने पल से पूरी तरह उबर भी नहीं पाई थी कि उसके घायल पैर में फिर से भयंकर दर्द उठने लगा। लारिसा थक चुकी थी, प्यास से गला सूख गया था और डर से दिमाग सुन्न पड़ा था। उसने अपनी जेब टटोली और सिगरेट का पैकेट निकाला। उसे लगा कि शायद एक कश लेकर वह अपने टूट चुके होश हवास को थोड़ा संभाल ले, लेकिन प्लेन हादसे में पैकेट पूरी तरह भीग चुका था और सिगरेटें खराब हो गई थी। इतना देखकर वह गुस्से से भर गई। उसे लगा कि आज तो जैसे सिगरेट पीना भी किसी अमीर आदमी जैसा शौक बन गया है। जब वह समझ नहीं पा रही थी कि अब आगे क्या करे, तभी उसकी नजर अचानक अनजाने में अपने हाथ में पकड़ी उस सूखी टहनी पर पड़ी। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन कुछ सेकंड बाद वह उसी टहनी को घूरने लगी, जैसे दिमाग में कोई पुरानी याद जाग गई हो। लारिसा को याद आया कि प्लेन ईस्ट की तरफ उड़ रहा था और हादसे के वक्त व्लोधिया आगे वाले हिस्से में था। अगर उसे व्लोधिया को खोजना है तो दिशा जानना सबसे जरूरी है। उसने आसपास नजर दौड़ाई और पास पड़े एक छोटे से टेडी बेयर को देखा जो शायद किसी बच्चे का था। उसे उठाते ही उसमें से एक पतली चांदी जैसी सुई गिर पड़ी। वह मुस्कुराई, जैसे प्रकृति खुद उसे संकेत दे रही हो। उसने नदी के पास जाकर पत्तों पर वह सुई रखी और धीरे धीरे पानी की हलचल से दिशा पहचान ली। अब उसे पता था कि उसे किस ओर जाना है। फिर उसने नदी से थोड़ा साफ पानी भरा ताकि प्यास लगने पर काम आए। चलने में आसानी के लिए उसने पास पड़े मरे हुए आदमी के कपड़े उतार कर पहन लिए, क्योंकि उसके अपने कपड़े फट चुके थे और जंगल में चलना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि उसने अपनी ऊंची एड़ी वाली सैंडल को भी चाकू से काटकर चप्पल जैसा बना लिया, क्योंकि ऐसे इलाके में हील पहनकर चलना अपने आप को नुकसान पहुंचाना था। उसके पैर लहूलुहान थे, पर वह रुकना नहीं चाहती थी। लंगड़ाती हुई, थकी हुई, पर उम्मीद के सहारे वह आगे बढ़ती रही। जंगल में दूर दूर तक फैली चिड़ियों की आवाजें, हवा की सीटी और पेड़ों की सरसराती शाखाएं उसे लगातार डरा रही थीं। हर आवाज उसे याद दिला रही थी कि यहाँ जरा सी चूक उसकी जान ले सकती है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उसे एक जगह कई टूटे हुए पेड़ दिखाई दिए, जैसे कोई भारी चीज उनके ऊपर गिरी हो। यह देखकर उसका दिल थोड़ा हल्का हुआ। उसे लगा कि शायद वह प्लेन के बाकी हिस्से की तरफ ही जा रही है, लेकिन उसकी यह राहत ज्यादा देर नहीं टिक पाई। अचानक उसका पैर फिसला और वह एक गहरे कीचड़ वाले दलदल में धंसने लगी। शुरू में उसने सोचा कि शायद वह आसानी से बाहर आ जाएगी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ पैर मारे वह और भी तेजी से अंदर धंसने लगी। घबराहट से उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कीचड़ उसकी कमर तक पहुंच चुका था और हर सेकंड हालात बिगड़ते जा रहे थे। जब उसे लगा कि शायद अब कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, तभी उसकी नजर सामने पड़े एक छोटे से पेड़ पर गई। वह बेहद पतला था, जैसे हवा में हिल जाए, पर उस वक्त वह लारिसा की नजरों में किसी जीवन रेखा से कम नहीं लगता था। उसने पूरी हिम्मत जुटाई, हाथ बढ़ाया और उस पेड़ को पकड़ लिया। उसने पूरी ताकत झोंक दी। ऐसा लगा कि या तो यह पेड़ उखड़ जाएगा या फिर वह खुद बच जाएगी। पेड़ अपनी जड़ों से थोड़ा हिला, लेकिन पूरी तरह नहीं टूटा। इसी बीच लारिसा ने खुद को एक जोरदार खींच के साथ कीचड़ से बाहर निकाल लिया। वह हांफती हुई कीचड़ से लथपथ जमीन पर गिर पड़ी, पर जिंदा थी और बस यही बात मायने रखती थी। पर मुसीबतें जैसे उसकी जिंदगी में लाइन लगाकर खड़ी थीं। एक खत्म होती नहीं थी कि दूसरी सामने आ जाती। वह किसी तरह लंगड़ाती हुई एक पहाड़ी पर चढ़ ही रही थी कि अचानक जमीन उसके पैरों के नीचे फिसल गई। मिट्टी इतनी ज्यादा चिकनी थी कि उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लड़खड़ाकर फिर से नीचे लुढ़क गई। गिरते हुए उसने कई पत्थरों को टक्कर मारी, पर गनीमत थी कि उसे कोई बड़ी चोट नहीं आई। लेकिन नीचे जाकर उसने जब ऊपर देखा तो उसकी हिम्मत टूटने लगी। उसे उसी रास्ते को दोबारा चढ़ना था। टांग में गहरा जख्म होने के कारण हर कदम उसके लिए किसी सज्जा जैसा था। फिर भी उसने दांत भींचे और धीमे धीमे खुद को ऊपर खींचने लगी। दर्द से उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उसने रुकना नहीं चाहा। जैसे तैसे वह ऊपर पहुंची ही थी कि उसकी सांसें रुक गईं। वही चीता उसके सामने खड़ा था, वही चीता जिससे वह एक बार जान बचाकर भागी थी। लारिसा का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसे समझ नहीं आया कि किस्मत उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है। उसने सोचा कि शायद वह धीरे धीरे बिना आवाज किए चीते के पास से निकल जाए, लेकिन चीते ने उसकी हल्की सी हरकत भी पकड़ ली। इस बार हेलीकॉप्टर की आवाज नहीं थी, न कोई इंसान आसपास, न कोई चमत्कार, सिर्फ वह और मौत सा खतरनाक एक शिकारी। लारिसा ने एक पल भी नहीं सोचा। वह जितनी ताकत उसके शरीर में बची थी उतनी लगाकर भागी। उसके पीछे चीता जोरदार छलांगों के साथ दौड़ा।
पत्तियां उड़ रही थीं, पेड़ कांप रहे थे और लारिसा का दिल जैसे सीने से बाहर निकल आने वाला था। जब वह लगभग चीते के पंजों की पहुंच में आने ही वाली थी, तभी अचानक उसका पैर फिसला और वह सीधे एक गहरे गड्ढे में जा गिरी। यह गड्ढा इतना गहरा था कि गिरते हुए उसका होश उड़ गया और वह बेहोश हो गई। काफी देर बाद उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। सिर भारी था, पूरा शरीर दर्द से भरा हुआ था, फिर भी वह किसी तरह उठी और चारों तरफ देखा। गड्ढे के ऊपर की तरफ झाड़ियों के बीच से थोड़ी रोशनी आ रही थी। उसने ऊपर झांका। शुक्र था कि चीता कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह राहत की सांस ले ही रही थी कि अचानक झाड़ियों में कुछ हलचल हुई। उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगा और ठीक उसी पल चीते की परछाई दोबारा सामने आ गई। उसका खून जैसे जम गया। वह तुरंत एक बड़े पत्थर के पीछे दुबक गई, सांस तक रोक ली। अच्छी बात यह हुई कि चीते की नजर गड्ढे के अंदर नहीं पड़ी। अगर वह 1 सेकंड भी हिली होती तो शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती। इसके बाद लारिसा रास्ते में धीरे धीरे चल रही थी कि उसकी नजर अचानक जमीन पर पड़े एक लाइटर पर पड़ी। इतने दिनों से मौत, दर्द और डर के बीच फंसी हुई वह उस छोटे से लाइटर को देखकर पहली बार मुस्कुरा दी। उसे लगा कि अब कम से कम उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात, वह सिगरेट भी पी सकती थी। ये छोटी सी चीज उस वक्त उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। थोड़ी ही दूरी पर उसे एक पुराना खाने का डिब्बा भी मिला जिसमें कुछ बचा खुचा खाना था। उसने धीरे धीरे खाया और महसूस किया कि उसके शरीर में थोड़ी ऊर्जा लौट रही है। उसे लगा जैसे जिंदगी ने उसे थोड़ा और आगे बढ़ने का संकेत दिया हो। इसी दौरान दूसरी तरफ अफसरों की मीटिंग में एक बड़ा सच सामने आ गया। असल वजह यह थी कि जब भी सेना कोई हवाई मिशन करती है तो वह आम हवाई जहाजों को इसकी जानकारी दे देती है ताकि रास्ते में कोई टक्कर या गलतफहमी न हो। लेकिन इस बार यह सूचना नहीं दी गई थी। पायलट अपने तय रास्ते पर उड़ रहा था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि सामने एक मुसाफिर प्लेन है। नतीजा, एक भयानक टक्कर। अफसरों को पता था कि अगर यह बात दुनिया को बताई गई तो सेना की भारी बदनामी होगी। लोग सवाल पूछेंगे, जिम्मेदारों पर उंगली उठाएंगे और देश भर में हंगामा मच जाएगा। इसलिए उन्होंने सच को फिलहाल दफन करने का फैसला किया, भले ही दर्जनों लोगों की जान गई हो। इधर लारिसा कई मुश्किलों को पार करने के बाद आखिरकार प्लेन के आगे वाले हिस्से के करीब पहुंची। उसके दिल में इतनी उम्मीद थी कि उसके थके हुए शरीर को भी ताकत मिल रही थी। उसे यकीन था व्लोदिया जरूर जिंदा होगा। उसने खुद से कहा, वह इतना आसान आदमी नहीं है कि बस ऐसे ही चला जाए। हमने हर मुश्किल एक साथ झेली है, ये भी पार कर लेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चुनौती उसका इंतजार कर रही थी, एक तेज बहती हुई नदी। अगर उसे प्लेन का आगे का हिस्सा देखना है तो उसे यह नदी पार करनी ही होगी। उसने पानी को ध्यान से देखा। बहाव काफी तेज था, फिर भी उसने हिम्मत की, कुछ कदम आगे बढ़ी और अचानक उसका पैर फिसला और वह तेज धार में बहने लगी। वह कई बार पानी के नीचे गई, फिर ऊपर आई। उसके हाथ पैर काफी घायल हो चुके थे, पर वह हार मानने को तैयार नहीं थी। वह किसी तरह तैरती रही, पत्थरों को पकड़ती रही और पानी के बहाव से लड़ती रही। आखिरकार उसकी किस्मत ने साथ दिया। वह एक बड़े पत्थर से टकराई और उसी का सहारा लेकर किनारे तक पहुंच गई। थकी हारी वह किनारे पर गिर पड़ी, भारी सांसें लेती हुई। लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही उम्मीद थी, व्लोदिया को ढूंढने की। प्लेन के आगे वाले हिस्से पर फैला हुआ खून साफ बता रहा था कि हादसा कितना भयानक था। लारिसा जरूरी सामान टटोल रही थी कि अचानक उसकी नजर एक सिग्नल गन यानी आतिशबाजी वाली बंदूक पर पड़ी। उसके चेहरे पर थोड़ी रोशनी लौटी। उसने बिना वक्त गंवाए उसमें गोली भरी और आसमान की ओर दागा दी। लेकिन किस्मत ने फिर मोड़ ले लिया। इस समय बचाव टीम आसपास कहीं थी ही नहीं, इसलिए किसी ने यह इशारा नहीं देखा। जब वह दूसरी गोली चलाने की सोच रही थी तभी उसे याद आया कि बेवजह गोलियां खत्म करना खतरे की बात है। उसने धीरे से गोली वापस निकाली और मन ही मन तय किया कि इसे तभी चलाएगी जब बचाव दल उसकी रेंज में हो। उसी वक्त मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवा और ठंड ने उसकी हड्डियां जमा दी। उसके दांत कटकटाने लगे और शरीर बर्फ की तरह सख्त होने लगा। उसने जल्दी जल्दी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और आग जलाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से लाइटर पानी में रहने से पूरी तरह खराब हो चुका था। लारिसा को महसूस होने लगा कि अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो वह ठंड से मर सकती है। उसने प्लेन के मलबे के बीच पड़ा एक प्लास्टिक का थैला उठाया और उसे अपने सिर पर बांध लिया ताकि शरीर की थोड़ी बहुत गर्मी बाहर न जाए। उसने खुद को जितना हो सका सिकोड़ लिया और कांपते हुए वहीं लेट गई। आखिरकार थकान और ठंड ने उसे नींद में धकेल दिया। उधर
हादसे की खबर मिलते ही लारिसा और व्लोदिया दोनों के माँ बाप उस इलाके में पहुंच गए थे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें और ज्यादा सदमा लगा क्योंकि सेना ने पूरे क्षेत्र को चारों तरफ से घेर लिया था। किसी आम आदमी को अंदर जाने की इजाजत नहीं थी, चाहे वह पीड़ित परिवार ही क्यों न हो। लारिसा के पापा की पहचान सेना के एक बड़े अफसर से थी, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि शायद वह किसी तरह सच तक पहुंच पाएंगे, पर असलियत यह थी कि अंदर घुसना ही एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इसी बीच व्लोदिया की माँ गैलेना, जो भीतर से पूरी तरह टूट चुकी थी, अचानक एक बहादुरी भरा फैसला लेती है। उन्होंने अपनी कार स्टार्ट की और बिना किसी डर के सीधे चेक पॉइंट के बैरियर पर चढ़ाकर उसे तोड़ते हुए अंदर घुस गईं। सिपाही तुरंत उनके पीछे भागे, लेकिन वे उस औरत की जज्बे और ड्राइविंग को कम आंक रहे थे। वह उनसे पहले आगे बढ़ते हुए सीधा हेडक्वार्टर के गेट तक पहुंच गईं। शुक्र था कि उनके कुछ पुराने ताल्लुक हाई रैंक लोगों से थे, वरना उस दिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन वहां मौजूद अफसरों ने उनका दर्द समझा और उन्हें और परेशान न करने का फैसला किया। वह आदमी जो उन्हें रोकने आया था खुद एक पिता था। उसने गैलेना की आंखों में वह डर देखा जो अपने बच्चे को खोने का डर होता है, इसलिए उसने उन्हें भीतर ले जाकर इंचार्ज से मिलवाया। इंचार्ज की मेज के सामने खड़े दोनों परिवार अपने आंसू रोक नहीं पाए। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा हादसा सच में हुआ है, पर उनके दिल का एक कोना अब भी उम्मीद से भरा था। जब तक किसी की लाश नहीं दिखती तब तक कहानी खत्म नहीं होती। इंचार्ज ने उन्हें भरोसा दिलाया कि बचाव टीम अपना पूरा जोर लगा रही है और जो भी संभव होगा वह किया जाएगा। जब दोनों परिवार बाहर चले गए तो इंचार्ज ने उस आदमी को बातचीत के लिए रोका। वह बोला, सर, पहली बार जब हमारी हेलीकॉप्टर टीम गश्त कर रही थी, उन्हें दूर से एक लड़की दिखी थी। शायद उसने हाथ भी हिलाया था। यह सुनते ही इंचार्ज की आंखें बड़ी हो गईं, जैसे उसे किसी बड़ी बात का सिरा मिल गया हो। उसने बिना एक सेकंड घंवाए तुरंत आदेश दिया, अभी हेलीकॉप्टर भेजो, उसी दिशा में, उसे ढूंढो। इसी बीच दूसरी तरफ लारिसा थकान और दर्द से टूटी हुई चल रही थी कि तभी उसकी नजर एक पेड़ की टहनी पर अटके हुए एक बैग पर पड़ी। उसने बैग उतारा, साफ किया और जैसे ही उस पर नजर गई उसका दिल बैठ गया। वह व्लोदिया का बैग था। बैग खोलकर देखा तो उसमें उसकी अपनी एक तस्वीर रखी हुई थी, वही तस्वीर जो व्लोदिया हमेशा अपने साथ रखता था। तस्वीर देखते ही उसकी आंखें नम हो गईं। उसे उन दोनों के पुराने दिन याद आने लगे। हंसी, छोटी छोटी लड़ाइयां, सफर, सपने, सब कुछ एक पल में जैसे आंखों के सामने घूम गया। लेकिन यह हादसा, इसने एक ही दिन में सब कुछ तोड़ दिया था। वह तस्वीर को सीने से लगाकर कुछ देर चुपचाप बैठी रही, फिर गहरी सांस लेकर बैग को अपनी पीठ पर डाला और भारी मन से आगे बढ़ चली। थोड़ी देर बाद जब वह एक गहरी घाटी जैसे गड्ढे के पास पहुंची तो अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसे व्लोदिया दिखाई दे रहा था। उस पल उसने दर्द, थकान, डर सब भुला दिया। वह बिना सोचे, बिना अपनी घायल टांग की परवाह किए सीधे उस गहरे गड्ढे में कूद पड़ी। नीचे पहुंचते ही वह लड़खड़ाते कदमों से व्लोदिया की तरफ भागी, उसे गले लगाने के लिए, उसे उठाने के लिए, उसे वापस पाने के लिए। लेकिन तभी ऊपर से गूंजती एक हेलीकॉप्टर की जोरदार आवाज ने उसे जैसे नींद से जगा दिया। वह पलटकर खड़ी हुई। अब उसे लगा कि सब ठीक हो जाएगा, वह और व्लोदिया साथ वापस जाएंगे। लेकिन जब उसने पूरी हकीकत देखी तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वहां कोई जिंदा इंसान नहीं था, सिर्फ व्लोदिया का एक ठंडा बेजान शरीर। लारिसा वहीं बैठ गई और फूट फूट कर रो पड़ी। वह चिल्लाई, उसे हिलाया, बार बार पुकारा, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। वह इस सच को मानने को तैयार नहीं थी। लगता था जैसे उसकी आधी जान वहीं रुक गई हो। कुछ देर बाद आंसू पोंछकर उसने खुद को संभाला। उसने आसमान की तरफ देखा और सोचा, अगर व्लोदिया स्वर्ग में होगा तो वो भी चाहेगा कि मैं जिंदा रहूं, भागू नहीं, हार न मानूं। उसने आखिरी बार व्लोदिया के माथे को छुआ और भारी दिल से गड्ढे की दीवारों की तरफ बढ़ गई। फिर उसने बदहवासी में ऊपर चढ़ना शुरू किया। बारिश हो रही थी, कीचड़ था और दीवारें इतनी फिसलन भरी थीं कि चढ़ना लगभग नामुमकिन था। उधर बचाव टीम भी चारों तरफ उसकी खोजबीन कर रही थी। वे उसकी आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे। लारिसा जितना जोर से चिल्लाती उतना ही उसकी आवाज बारिश में दब जाती थी। वह ऊपर चढ़ती, एक हाथ जमाती और अगली ही पल फिसल कर फिर नीचे आ जाती। लेकिन उसने रुकना नहीं चुना, क्योंकि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि व्लोदिया की याद के लिए भी लड़ रही थी। पर अच्छी बात यह हुई कि उधर दूसरी तरफ खोज में जुटे उस आदमी को लारिसा द्वारा दागी गई पहली सिग्नल गन की गोली मिल गई। उसके धुएं और गंध से उसे पक्का यकीन हो गया कि लारिसा यहीं कहीं आसपास है। उसने पूरी ताकत से उसका नाम पुकारना शुरू कर दिया। जंगल की खामोशी को चीरती उसकी आवाज हर तरफ फैल गई। उसी समय लारिसा भी आखिरकार उस फिसलन भरी दीवार से ऊपर चढ़ने में सफल हो गई। वह इतनी थकी हुई थी कि खड़े रहना भी मुश्किल था, लेकिन उम्मीद उसके अंदर अब भी जिंदा थी। कांपते हाथों
और तेज धड़कते दिल के साथ उसने सिग्नल गन उठाई, उस आखिरी गोली को भरा और पूरी उम्मीद, पूरी ताकत और पूरी दुआओं के साथ उसे आसमान की तरफ दाग दिया। जैसे ही वह छोटी सी लाल रोशनी हवा में फटी, बचाव टीम की नजर सीधा उसी पर जा टिकी और बस 3 दिन तक मौत से लड़ती इस लड़की को आखिरकार बचा लिया गया।